कागज की सुंदर दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंघा और टकटक नाम का कठफोड़वा रहते थे। खरगोश या बिल्ला। एक बार अरस्तु और टकटक नदी पर मछली पकड़ने के लिए गए थे। दोनों दोस्त बड़े भाग्यशाली थे। उस दिन उन्होंने बहुत मछलियां पकड़ी। मछलियां पकड़ने के बाद अरस्तु और टकटक घर की ओर चल पड़े। बड़ी खुशी से वो जंगल के छोटे रास्ते से जा रहे थे। सच कहें तो अरस्तु चल रहा था और टकटक उसके साथ उड़ रहा था, क्योंकि कठफोड़वे के लिए चलने की जगह उड़ना सही है। अचानक दोनों दोस्त रुक गए। उन्होंने पेड़ के नीचे देखा एक छोटे से सफेद खरगोश के बच्चे को। देखो आरी, कितना सुंदर खरगोश है। शायद वो रास्ता भटक गया है, उसे भूख लगी है। चलो उसे खाना खिलाते हैं। अरे नहीं नहीं टकटक, खरगोश मछली नहीं खाते। बड़े अजीब है ये खरगोश। अरे तो फिर ये खाते क्या हैं? खरगोशों को गाजर और गोभी बहुत पसंद है। तो फिर चलो हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। ये हमारा पालतू जानवर होगा और हम इसे गाजर और गोभी भी देंगे। बड़ा ही कागजी ख्याल है। आपको ये बताना होगा कि कागजी लोगों में कागज शब्द का मतलब था अच्छा और कागजी ख्याल का मतलब था बढ़िया सोच। दोनों दोस्त खरगोश को लेकर घर आ गए और उसे खाने के लिए गाजर दी और खुद मछलियों को रस्सियों पर लटकाकर अपने कागज के बिस्तर में सो गए। सुनो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे किसी ने रात को हमारी मछली चुरा ली। सचमुच में मछलियां हो गई थी तकरीबन आधे से कम। लगता है कोई तो हमारी रसोई में घुसा है और हमारी मछली चुराकर भाग गया। लगता है? अरे नहीं, उन्होंने ये काम छुपकर किया है रात में। टकटक, हमारे यहाँ और क्या क्या गायब हुआ है? कुछ नहीं, केवल मछलियाँ गायब हुई हैं और खरगोश का बच्चा। तुमने यहाँ किसी को देखा? खरगोश के इस इशारे का शायद मतलब है कि इसने किसी को नहीं देखा, पर कोई तो है जो हमारी मछलियाँ चुरा कर ले गया। यहाँ कागज से सोचने की जरूरत है। यहाँ कागज से काम करना जरूरी है। जब अरस्तु को कुछ सोचना होता तो वो अपना गिटार बजाने लगता। जाल तैयार है। इस बारे में तुरंत आरी को बताना चाहिए। आखिर तुम फंसी गए ना मेरे चिपचिपे जाल में। आरी तुम, लेकिन चोर कहाँ है? माफ करना आरी, मैं तो केवल चोर को पकड़ना चाहता था, लेकिन तुम फंस गए। मैं जानता हूं कि हमारी मछलियां कहां हैं। हम डिब्बा लेंगे और उसे हमारे खरगोश पर रखेंगे और उसमें हम ढेर सारी मछलियां भी रखेंगे। बताओगे टकटक, क्या है इस डिब्बे में? खरगोश और मछली। अरस्तु ने डिब्बा खोला, पर उसमें खरगोश या मछली की जगह सफेद बिल्ला बैठा था। ये बिल्ला कौन है आरी? और हमारा खरगोश कहाँ है? और अरस्तु ने टकटक को डिब्बा दिखाया जिसमें पहले की तरह सफेद खरगोश बैठा था। तुम ये कैसे करते हो? मेरे दोस्त, ये किसी कोरे कागज की तरह है। किसी ने भी हमारी मछली नहीं चुराई, उसे हमारे पालतू जानवर ने खाया है। ऐसा नहीं हो सकता, खरगोश मछलियाँ नहीं खाते। सही कहा, खरगोश मछलियाँ नहीं खाते, पर ये तो खरगोश है ही नहीं। इससे मिलो, ये है बिल्ला खरगोश। अरस्तु ने डिब्बे से खरगोश को निकाला और उसकी छोटी सी पूंछ खींची। पूंछ खींचने पर लंबी हो गई और खरगोश के कान छोटे हो गए। अब खरगोश बिल्ले जैसा हो गया। कागजी दोस्त। कागज पर बिल्ला खरगोश का अंग और पूंछ के साथ कान बना लो। आकृति के अलावा बाकी कागज को काट दो। कान और पूंछ के लिए छेद बनाओ और खिलौने को जोड़ दो। कितना बढ़िया काम हो गया। हाँ, वाह वाह वाह। और बिल्ला खरगोश हमारे मित्रों के साथ रहने लगा और उन्होंने उसे बिल्कुल ताजी मछली और सबसे ताजी गाजर खिलाई। और तब उसने खुशी से म्याऊ कहा और फिर अपने आगे के पंजों से मेज पर तबला बजाया। शायद बिल्ला खरगोश की भाषा में इन दोनों का मतलब धन्यवाद था। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। पक्षी के बच्चे का जन्मदिन। एक बार जब अरस्तु और टुक टुक ने अपने कागजी कैलेंडर में देखा तब पता चला कि वसंत आ गया है। देखो आरी, वसंत। अरे हाँ हाँ वसंत, क्योंकि वसंत में ही पहले कागजी फूल खिलते हैं। दूर कागजी देश के पक्षी घर वापस आते हैं। हाँ आरी, वसंत साल का सबसे कागजी समय है। और टुक टुक, वसंत में पक्षियों के बच्चे पैदा होते हैं। इसका मतलब जल्दी मैना के बच्चे हम देखेंगे। हाँ बेशक टुक टुक, क्योंकि नीला है पक्षी, हमें अवश्य उसके नन्हे बच्चों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी चाहिए। अरस्तु और टुक टुक बहुत ही भले थे और कभी भी उपहार के बिना अतिथि बनकर नहीं जाते थे। तुम क्या सोचते हो आरी, नीलकंठ नीला के बच्चे पैदा हो गए? मैं नहीं जानता, हो सकता है कि पैदा हो गए हो या शायद अभी नहीं। ये अच्छा नहीं आरी, ऐसी चीजों के बारे में सही पता होना चाहिए। मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ टुक टुक, ये जरूरी है क्योंकि जन्मदिन पर सही समय पर पहुँचना चाहिए। मैं मैना के यहाँ उड़कर जाता हूँ और खुद देखता हूँ। हाँ कागजी सोच। तो इस प्रकार से टुक टुक नीलकंठ नीला के यहाँ उड़कर चला गया और अरस्तु उसकी वापसी की राह देखता है। काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब अंत में टुक टुक वापस आ गया। वापसी पर स्वागत है टुक टुक। मैना का क्या हाल है? क्या उसके बच्चे हो गए? नमस्ते आरी। नीलकंठ नीला अपने अंडों को से रही है और प्रतीक्षा कर रही है कि कब उनमें से बच्चे निकलेंगे, पर बच्चे अभी नहीं निकले हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि वो तब नहीं थे जब तुम मैना के यहाँ थे, पर उसके बाद से बहुत सारा समय बीत चुका है। तुम क्या सोचते हो टुक टुक, अब तक बच्चे निकल आए होंगे? मैं सोचता हूँ हो सकते हैं, मैं पता करता हूँ। और टुक टुक फिर से मैना के यहाँ उड़कर जाता है। नन्हे पक्षी अभी पैदा नहीं हुए हैं। और अभी मैं अभी पता करके आता हूँ। और टुक टुक फिर से उड़ जाता है मैना के यहाँ। अरे बच्चे अभी पैदा नहीं हुए। मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ और फिर से नीलकंठ नीला के यहाँ उड़कर जाता हूँ। बाद में फिर से तुम्हारे पास उड़कर आऊंगा और बाद में फिर से मैना के पास, बाद में तुम्हारे पास, और ऐसे ही उड़ता रहूंगा जब तक मेरे कागजी पंख टूट नहीं जाते हैं। तुम अपने पंखों का ध्यान रखो टुक टुक, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? अरे क्या कागज के बारहसिंघा उड़ना जानते हैं? कागज के बारहसिंगा उड़ तो नहीं सकते, पर वो कागजी सोच सकते हैं। हाँ, तो फिर क्या सोचा है कागजी बारहसिंघा ने? कुछ तो कागजी सोचा है बारहसिंगा ने। सचमुच का कागजी टेलीफोन। कागजी दोस्त। 2 कागज के गिलास ले लें और उनके तलों को धागे से जोड़ें। अब गिलासों को एक दूसरे से इतना दूर करें कि धागे में खिंचाव आ जाए। अब अगर एक गिलास में बोलो तो खींची हुई धागे में से आवाज दूसरे गिलास में पहुंच जाएगी, जैसे असली टेलीफोन में होता है। अरे क्या बात है, कागजी फोन बन गया। और जैसे ही मैना के बच्चे अंडों से निकल आते हैं, टुक टुक तुरंत ही इस बारे में टेलीफोन पर अरस्तु को बता देता है। दोस्तों ने फौरन ही बच्चों को जन्मदिन की बधाई दी और उन्हें उपहार दिए। मैना बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, ऐसे खत्म हुई ये कहानी। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कटफोड़वा रहते थे। नरसते हवा के लिए खिलौना। एक बार गर्मी की गर्म सुबह में दोस्तों ने ताजा कागजी चाय पीने का निर्णय लिया। अरे अखबार में क्या लिखा है? मौसम के बारे में क्या लिखते हैं? मौसम के बारे में क्या लिखते हैं? लिखा है कि सामान्य रहेगा, पर बादल भी आ सकते हैं और उम्मीद की जाती है कि जुइड वेस्ट के आने की संभावना है। हम जुइड वेस्ट की प्रतीक्षा करते हैं। हमें एक कप और चाय की जरूरत होगी। धन्यवाद टुक टुक। किस बात के लिए आरी? बस यूं ही टुक टुक। मैं पूछता हूँ कि मेरी चाय कहाँ गई? तुम्हें पता है यारी, पिछले 3 सेकंड से मैं यही सवाल अपने आप से पूछ रहा हूँ। उसे मानो हवा उड़ा कर ले गई हो। अरस्तु और टुक टुक को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। 2 कप कागजी बढ़िया चाय उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। और चाय की केतली भी गायब हो गई। ओहो, कौन 2 कप चाय और चाय की केतली ले गया? टुक टुक, मुझे याद दिलाओ, मैं क्या पढ़ रहा था नरसते हवा के बारे में? कि उसकी प्रतीक्षा है। हाँ, नरसते हवा। हाँ, ये था जुइड वेस्ट। वो भला था, पर चंचल और थोड़ा सा हवाई था। हाँ, वास्तव में ये हवा ही थी, सबसे सही हवा जो ले उड़ी जुइड वेस्ट को। माफ कीजिए, पर आप मेरी प्यारी कुर्सी को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और तब जुइड वेस्ट ने कुर्सी को शांति से रख दिया, पर चाय की केतली ले ली। लगता है जुइड वेस्ट हर परिस्थिति में यदि लेना हो तो अवश्य कुछ न कुछ ले जाता है। माफ कीजिएगा, पर बिना मेज के हम कहीं भी चाय नहीं पी सकते। लगता है जुइड वेस्ट गुस्सा हो गया और उसने कप वापस कर दिए जो वो पहले लेकर गया था। वो उदास हो गया और गहरी सांस लेने लगा। अरे, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ कागजी सोच की जरूरत है। अरे, अभी तुम्हारे पास इस समय कोई आइडिया है? बताओ। अभी तक तो नहीं। हम लोग तुम बिल्कुल सही हो टुक टुक। अच्छा हुआ कि ये तुम्हारे सिर में आ गया, यानी कि दिमाग में। अरस्तु और टुक टुक समझ गए कि उनके मेहमान जुइड वेस्ट को क्या चाहिए। जुइड वेस्ट को इससे पहले कभी भी ऐसा उपहार नहीं मिला था, क्योंकि जुइड वेस्ट बहुत छोटा था और सभी युवा हवाओं को खिलौने की जरूरत होती है। देखो टुक टुक, अब तुम्हें समझ में आ गया कि हमारे युवा मेहमान को चाय के कप की क्यों जरूरत थी। सभी हवाओं को कुछ न कुछ घुमाना पसंद होता है। कागजी दोस्त, एक कागज के चौकोर पन्ने को कोनों में मोड़ो। मोड़ने की लाइन पर कागज को काटो। जब वो कट जाए, उसके बाद चारों कोनों को एक एक करके मोड़ो। जब ये पूरी तरह से मुड़ जाए, फिर उसके केंद्र में लंबी पतली डंडी से कील से जोड़ दो। लीजिए, आपकी फिरनी तैयार है। देखा कितना आसान है। नरसते हवा ने अरस्तु और टुक टुक को इतने अच्छे उपहार के लिए धन्यवाद दिया। कागजी उपहार। हाँ, सचमुच में बड़ा अच्छा है ये कागजी उपहार। अरे, मैं तुमसे सहमत हूँ। अच्छा हुआ कि ऐसे बदलते मौसम में नरसते हवा ने हमारे घर में झांका। बिल्कुल सही मेरे दोस्त। और अच्छा है कि हमें पता चला कि हमारे मेहमान को कैसे व्यस्त रखना है। क्या लिखते हैं? मौसम ऐसे ही तेज हवा वाला सामान्य होगा। मौसम होगा मेरे दोस्त। अब सामान्य हवा रहेगी और बदलाव वाली हवा नहीं होने से हमारे कप गायब नहीं होंगे। तो ये कहानी ऐसे कागजी खत्म हुई और नरसते हवा के नए मित्र बन गए और मित्रों को नरसते हवा का झोंका मिला और कुछ भी उनकी मित्रता में बाधा नहीं डाल सकता था, चाहे कितनी भी तेज हवा क्यों न चले। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। सर्वश्रेष्ठ आविष्कार। मित्रों ने एक बार टीवी देखने का फैसला किया क्योंकि वहां अच्छे कागजी आविष्कारों में से विजेता की घोषणा की जानी थी और ये बताना जरूरी है कि अरस्तु और टुक टुक ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और बेसब्री से परिणाम की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे देखो कैसा कागजी समुद्र है, हाँ? ओह, लगता है कि मुझे समुद्री बीमारी की शुरुआत हो रही है। नहीं टुक टुक, ये समुद्र नहीं है, ये हमारा टीवी संकेतों को पकड़ना नहीं चाहता। पकड़ना? पर क्या उसके पास मछली पकड़ने का कांटा है? नहीं टुक टुक, संकेत पकड़ा जाता है एंटीना के माध्यम से। संकेत अच्छी तरह से पकड़ सके इसके लिए इसे ऊपर उठाना चाहिए और तब हम अपने पसंद का शो देख सकेंगे और जान सकेंगे कि कागज के क्षेत्र में कौन सबसे प्रतिभाशाली आविष्कारक है। और अब अरस्तु सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया ताकि उस पर एंटीना लगा सके। टुक टुक, बताओ कैसे काम कर रहा है? नहीं आ रही, यहाँ अभी तक समुद्र है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, और अब? नहीं। अच्छा, और अब? नहीं। और अब? नहीं। हुर्रे, आओ, काम करने लगा। आरी, जल्दी नीचे उतरो, अभी शो शुरू होने वाला है। अरे अरे मैं गिर रहा हूँ। आरी, तुम्हारे साथ सब ठीक तो है? आरी। पेड़ की ऊंचाई पर उड़कर टुक टुक ने देखा कि अरस्तु की हालत ठीक नहीं थी। आरी, तुम्हें क्या हुआ आरी? मुझे डर लग रहा है। इससे? कहाँ है वो राक्षस? मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे दोस्त को डराने का क्या परिणाम होता है। नहीं टुक टुक, मुझे ऊंचाई से डर लग रहा है। ये पता चला कि अरस्तु काम में इतना मग्न हो गया था कि ऊंचाई के अपने डर के बारे में भूल गया था और उसे इस बारे में तब याद आया जब वो पेड़ की पूरी ऊंचाई तक पहुंच गया। तुम कैसे ऊंचाई से डर सकते हो? ना उसके कोई दांत है, ना नाखून है। अरे नीचे उतरो मेरे दोस्त, नीचे उतरो तुम। मैं ये नहीं कर सकता, मुझे यहाँ छोड़ दो और अकेले उड़ जाओ। कागज के कठफोड़वे अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते। तुम बिल्कुल ठीक हो आरी, कुछ न कुछ सोचो, तुम्हें कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा अगर अच्छा सोचोगे। लेकिन आरी इतना डर गया था कि वो कुछ कागजी सोच नहीं सकता था, इसीलिए टुक टुक को खुद सोचना पड़ा। पर जब कोई ज्यादा ही तेजी से सोचता है तो अवश्य कुछ न कुछ बहुत कागजी नहीं होता। क्या तुम पक्षी की तरह नहीं उड़ सकते? हाँ। ठीक है, क्योंकि मैं कागज का बारहसिंगा हूँ, पक्षी नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उड़ नहीं सकता। ओह, लगता है मैंने सोच लिया है। टुक टुक, मेरे उपकरणों के डिब्बे को यहाँ ले आओ, हम बनाएंगे कागज का पैराशूट। जल्दी लाओ। कागजी दोस्त, कागज के बारहसिंगा के लिए पैराशूट कैसे बना सकते हैं? कागज के एक चौकोर पन्ने को लो, उसमें छेद करो इस तरह से और उसमें रस्सी डाल दो। बहुत अच्छा, कोनों को केंद्र की ओर मोड़ो इस तरह। बहुत अच्छा, देखो अब पैराशूट तैयार है। पैराशूट? हुर्रे! ये तो तुमने बहुत कागजी सोचा। हुर्रे! बचा लिया। तुम हमेशा की तरह ऊंचाइयों पर हो आरी। दोनों दोस्त टेलीविजन के सामने बैठ गए और निवेदक ने प्रतियोगिता जीतने वालों के नाम बताए। सर्वश्रेष्ठ आविष्कारक बने अरस्तु और टुक टुक। दोनों दोस्तों को बहुत खुशी हुई और उन्होंने तय किया कि अगली बार प्रतियोगिता में अपना पैराशूट भेजेंगे और हो सकता है कि फिर से जीत जाएं, पर ये होगी बिल्कुल दूसरी कहानी। तब तक इंतजार करिए। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। ऊंचाई पर। एक बार टुक टुक और अरस्तु ने कागज में लोटो खेलने का फैसला किया। देखो तो टुक टुक, मैना ने पार्क शब्द बनाया है। इसका मतलब मैं फिर से जीत गया। कैसे? फिर से? नहीं नहीं आरी, इसे नहीं गिना जाएगा। ऐसा शब्द है ही नहीं। हाँ, तुम गलत हो टुक टुक। पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पेड़ जहाँ चाहे वही नहीं उगते, बल्कि एक योजना से उन्हें उगाया जाता है। कैसी योजना? पेड़ों के साथ? नहीं नहीं टुक टुक, पेड़ों के साथ नहीं, बल्कि जैसे कि हमारे साथ, क्योंकि पेड़ एक गोल, चौकोर या दिल के आकार में भी विकसित किए जा सकते हैं और ये बहुत ही कागजी है। दिल के आकार में? दिल के आकार में? ये तो कागजी है। ये बताना होगा कि कुछ दूर पर एक बड़ा कागजी मैदान था। वहीं मित्रों ने अपने पार्क को बनाने का निर्णय लिया। टुक टुक, हमारे पास एक अद्भुत पार्क बन रहा है और वो एक दिल के आकार की तरह दिखेगा। टुक टुक ने चारों ओर देखा पर कोई दिल नहीं दिखाई दिया उसे। अजीब बात है हरी, पर रूप में ये एक पेड़ जैसा दिखता है। सही कहा जाए तो कई पेड़ों जैसा। हाँ मेरे मित्र, पार्क एक दिल जैसा दिखेगा यदि तुम उसे ऊंचाई से देखोगे तो, समझे? अच्छा, तो ये बात है। मैंने फौरन इस बारे में क्यों नहीं सोचा? और दोस्तों ने पेड़ पौधे लगाना जारी रखा, क्योंकि वे जितनी जल्दी हो सके ये देखना चाहते थे। लो, सब हो गया टुक टुक, पार्क तैयार है। हुर्रे, अभी हम देखेंगे ऊपर से ये पार्क कैसा दिखता है। हाँ। पर वहीं अचानक कठफोड़वे के समझ में आया कि आरी पार्क को बहुत ऊंचे आकाश से नहीं देख सकता, क्योंकि वो पक्षी नहीं है और वो बिल्कुल उड़ना नहीं जानता। आरी, तुम पक्का उड़ना नहीं जानते हो? नहीं, मैंने तो कभी कोशिश भी नहीं की है। तो चलो कोशिश करें, ये बहुत आसान है आरी। और टुक टुक ने अरस्तु को उड़ना सिखाने का काम शुरू कर दिया। पंखों को ऐसे करो। हाँ, बहुत अच्छा, हिलाने की जरूरत है। टुक टुक, पर मुझे तो कोई पंख नहीं है। हाँ, तो जो भी तुम्हारे पास है उसको पंखों की तरह हिलाओ। अरस्तु कूदा और उसने अपने हाथों और पैरों को हिलाया। टुक टुक, ये कितना अजीब है, मैं उड़ रहा हूँ। अच्छा है कागज का बारहसिंगा होना और उड़ना। तो अब प्लान बी पर आते हैं। और दोनों मित्र प्लान बी पर आ गए। आरी, ये भाप है जो तुम्हें भाप लेने में मदद करेगा। अरे टुक टुक, ये तो बहुत गर्म है। आरी, अब तुम तैयार हो? चलो हम फिर से कोशिश करते हैं। नहीं टुक टुक नहीं, चलो एक काम करते हैं, किसी दूसरे प्लान पर आ जाते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो आरी। चलो फिर प्लान सी पर काम करते हैं। पर जल्दी पता चला कि प्लान सी और दूसरे प्लान्स भी कोई काम के नहीं हैं। आरी, मुझे लगता है हमें नए प्लान की जरूरत है। ठीक है, बेशक हमें जरूरत है सिर्फ एक प्लान की नहीं, हमें प्लेन यानी हवाई जहाज की जरूरत है। हुर्रे, हवाई जहाज! वाह, क्या कागजी है, कागजी दोस्त। एक कागज के पन्ने को लेकर आधे में मोड़े और कोनों को केंद्र की ओर मोड़े। अब ऊपरी भाग को रखकर और कोनों में फिर से मोड़े। कागज को आधे में मोड़े और पंख के समान मोड़े। आपका हवाई जहाज तैयार है। अच्छा कागजी है। अब हम ऊंचे आकाश से अपने पार्क को देख सकेंगे। हाँ, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी देख सकूंगा टुक टुक। अरे वाह, हवाई जहाज, मजा आ गया। बारहसिंगा अरस्तु और कठफोड़वा टुक टुक ने उड़ने का आनंद लिया। तो इस प्रकार से ये कहानी भी बहुत ही कागजी समाप्त हो गई। ये पता चला कि उड़ तो कोई भी सकता है जिनके पास कल्पना हो, और इसके लिए पक्षी होना कोई जरूरी नहीं है। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कटखोड़वा रहते थे। रानी के लिए फूलों का तोहफा। वसंत के एक नरम दिन हमारे दोस्तों को डाक से कागजी खत आया। खत मोम की मुहर से बंद किया गया था और उससे शहद की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी। ये देखो टुक टुक, हमें खत आया है। क्या खुशबू आ रही है इससे। शहद की खुशबू? अरे लगता है मैं जानता हूँ किसने भेजा है। फूल रानी ने। कहना जरूरी है कि फूल रानी सिर्फ रानी मधुमक्खी ही नहीं, ये अरस्तु और टुक टुक की पुरानी सहेली भी थी। फूल रानी लिखती है कि जल्द ही वो कागजी देश की यात्रा पर जा रही है और वो जरूर हमसे मिलने आएगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हुर्रे! आरी क्या कागजी है। चलो रानी का स्वागत बड़े ठाट से करते हैं। चलो रानी के लिए उसके पसंद के फूल लगाएंगे। दोनों दोस्त दोपहर तक मेहनत करते रहे। उन्होंने गड्ढे खोदे और कागजी पिटूनिया के बीज बोए। हाँ, वो थक जरूर गए, लेकिन वो रानी मधुमक्खी को खुश करना चाहते थे, जो उनको बहुत पसंद करती थी, दोस्तों को और पिटूनिया को भी। बड़ा कागजी काम किया है हमने टुक टुक। इंतजार करना है अब हमारे बाग में कागजी पिटूनिया के खिलने का। फिर हमारे दोस्त थके हुए लेकिन खुश होकर थोड़ा आराम करने और कागजी चाय पीने घर चले गए। हमारे दोस्त बैठ ही रहे थे तब काले भुक्खड़ प्यासे कौवों का झुंड उनके बाग में पहुंचा। कौवों ने फूलों के बीच चुगना शुरू किया। अरे ये बिल्कुल कागजी नहीं। हट जाओ यहाँ से। आदरणीय कौवों, आप कृपया करके हमारे बाग से चले जाइए, ये प्रार्थना है। हमारे दोस्तों की बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान दिए बिना कौवे बीच चुगते रहे। लगता है कि ये कौवे बाहर के थे और कागजी भाषा जानते नहीं थे। टुक टुक देखो, लगता है कि सब पक्षी भुक्खड़ बिल्लों से डरते हैं। क्या हम ऐसे बिल्ले की मदद लें, क्या कहते हो? अरे ये कागजी नहीं है। मैं खुद इस बिल्ले से डरता हूँ, चाहे वो चित्रमयी क्यों ना हो। चित्र से भी डरते हो तुम? ये तो अच्छा ख्याल है, बिल्कुल कागजी ख्याल है टुक टुक। दोस्तों ने कागज लिया और उस पर बड़े लाल बिल्ले का चित्र बनाया। बिल्ले को देखकर कौवे पेड़ों पर उड़ गए। वो लोग चले गए। टुक टुक, अपना काम हो गया। अब हमारे पिटूनिया को किसी भी चीज से कोई डर नहीं, किसी भी चीज से। और हमारे दोनों दोस्त थके हुए पर खुशी से थोड़ा आराम करने और कागजी चाय पीने घर चले गए। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? अरे देखो क्या हो रहा है। लगता है कौवों को हमारी योजना का पता चल गया। उनके समझ में आ गया कि हमारा बिल्ला नकली है, क्योंकि असली बिल्ला घूमता फिरता है, पर चित्र का बिल्ला घूमता फिरता नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे आरी? हमें कागजी सोचना चाहिए। टुक टुक, मैंने सोच लिया। हमारा बिल्ला हिलेगा, घूमेगा। बहुत आसान है, जैसे एक कागज। अरे नहीं, दो कागज। कागजी दोस्त। कॉपी की मदद से कार्टून कैसे बनाएं? कॉपी लेकर उसके पन्ने पर पंजा ऊपर उठाए हुए बिल्ले का चित्र बनाएं। दूसरे पन्ने पर भी उसी बिल्ले का चित्र बनाएं, पर दूसरा पंजा उठाए हुए। अब दूसरा ऊपर वाले पन्ने की नली बनाएं। अगर पेंसिल से ऊपर नीचे तेजी से हिलाएं तो ऐसे लगेगा जैसे बिल्ला अपने पैरों पर चल रहा है। लो, कार्टून तैयार है। हमारे दोस्तों ने बिल्ले का चित्र बनाया जो जिंदा बिल्ले जैसा चलता है। भुक्खड़ कौवे तुरंत पेड़ पर उड़ गए और पिटूनिया खिल गए, जो रानी मधुमक्खी फूल रानी सुंघना बहुत पसंद करती थी। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत कागजी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। घर की छत के नीचे। एक दिन भोर कागजी सुबह, उसी समय जब खास तौर पर अरस्तु मीठी नींद सो रहा होता है, उसने अच्छा सा सपना देखा। पर अरस्तु का सुंदर सपना उस रोचक मोड़ पर टूट जाता है एक भयानक कागज को चिड़चिड़ाने वाली आवाज से। लगता है किसी से सलाह लेनी होगी, तो टुक टुक से लेते हैं, अरस्तु सोचता है और टुक टुक को जगाने जाता है। टुक टुक उठो, वहां तो कागज को चिड़चिड़ाने वाली आवाज। अरे हमें पता करना होगा कि कौन ये कर रहा है और क्यों ऐसा कर रहा है। और दोनों दोस्त खोजने चल दिए। तुम क्या सोचते हो आरी, वो बड़ा होगा? हाँ, हो सकता है। और दांतों वाला? लगता तो यही है। ऐसे नुकीले नाखूनों वाला? ये बात तो पक्की है, हम पहुंच गए हैं। मित्रों ने बड़ी सावधानी से झाड़ियों को हटाया और देखा कि छोटा सा, बिना तेज दांतों वाला और सबसे मुख्य बिना नाखूनों वाला ये एक घोंघा है। बिना कवच वाले आदरणीय घोंघा जी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, पर ये हमारा बागीचा है। उत्तर देने की जगह बिन बुलाए मेहमान ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मेहमान बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसे बिना कवच का घोंघा कहा गया, पर सही में वो घोंघा था। वो अचानक से अपने कवच से बाहर निकला था। जब उसने अपने कवच में वापस आने की कोशिश की तो पता चला कि वो अपना कवची रूप घर खो चुका है और अब ऐसे रूप में वो अपने मित्रों के सामने नहीं जा सकता है। उसका दुख कम कर सकती थी तो कागज की गोभी की पत्तियां। अरे यहाँ कमी है पत्तियों के पूरे काट की। मेरे मित्र, मुझे लगता है कि हमें कुछ और कागजी सोचना होगा। यहाँ किस बात पर चर्चा करनी है आरी? हमें उन सबको रोकना होगा। और दोस्तों ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि कैसे वो अपनी फसल को बचा सकें और कमजोर घोंघे को दुख न पहुंचाएं, और योजना तैयार हो गई। कागजी प्लान बन गया। लो, हमारा काम हो गया और घोंघा भी संतुष्ट और गोभी भी सुरक्षित। एक बात मेरी मान लो टुक टुक, ये दुनिया का सबसे तेज घोंघा है। मित्रों की योजना कारगर नहीं रही। कागजी सोचने का समय आ गया था। हालांकि इस बार अरस्तु के दिमाग में कोई ढंग के कागजी विचार नहीं आए। गाजर तक पहुंच गया। 3000 कागज। मैं अपने घर में हूँ या किसी और के, कुछ समझ में नहीं आता। क्या कहा तुमने टुक टुक? तुम अपने खुद के ही घर में हो। मुझे मालूम है कि हमें क्या करना है। जब हमारे मित्र तैयार थे, उस समय घोंघे ने गोभी और गाजर खाई और कागज के सलाद की पत्ती खाना शुरू ही की थी। आदरणीय घोंघा जी, हमारे पास आपके लिए उपहार है। ये लीजिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। टुक टुक और आरी ने अपना शैल कवच खोने वाले घोंघे के लिए खुद घर बनाया। कागजी दोस्त। कागज पर रेखा चित्र बनाओ और अतिरिक्त कागज को काट दो। अब चित्र में खिड़की और दरवाजा पेंसिल से बनाओ। जहाँ लकीर है वहाँ कागज को मोड़ो और गोंद से चिपका दो। आपका घोंघे के लिए घर तैयार है। टुक टुक और आरी अपने पसंद के कागज के काम में जुट गए। इतने समय में उन्होंने बहुत कुछ बना लिया था। तो इस प्रकार से इस कागज की चिड़चिड़ाने वाली कहानी का अंत सुखद रहा। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। रानी घर जाना चाहती है। गर्मियों के कागजी दिन के दोपहर में अरस्तु समाचार पढ़ रहा था और टुक टुक व्यायाम कर रहा था। मुझे लगता है कोई दस्तक दे रहा है। ये दस्तक मैं दे रहा हूँ। चोंच के लिए व्यायाम कर रहा हूँ। क्या तुम अपने पंखों के लिए कसरत नहीं कर सकते टुक टुक? पंखों के लिए अभी कोशिश करता हूँ। अब मैं सचमुच दरवाजे पर दस्तक सुन रहा हूँ। लगता है कोई मेहमान हमारे यहाँ आया है। असल में बात ये थी कि अरस्तु और टुक टुक की एक पुरानी दोस्त रानी थी। रानी मधुमक्खी मधु रानी। नमस्ते रानी मधु रानी, आपको देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप हमारे यहाँ आए। मधु रानी अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी वो बहुत परेशान थी। मधु रानी ने बताया कि वो लंबी यात्रा के बाद घर वापस नहीं जा सकती। उसे खुद के छत्ते में घुसने की अनुमति नहीं है। सुना टुक टुक, रानी मधुमक्खी अब अपने छत्ते में नहीं जा सकती हैं। क्या करें? हो सकता है कि घर पर किसी दुश्मन ने कब्जा कर लिया हो। तुम क्या कह रहे हो टुक टुक? दुश्मन मधु रानी के घर पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि छत्ते की रक्षा पहरेदार करते हैं। ये कहना जरूरी है कि रानी के राज्य में बहुत लोग थे। मधुमक्खी मंत्री, मधुमक्खी पहरेदार छत्ते के द्वार की रक्षा करते थे, पर अब वही पहरेदार रानी को अंदर आने नहीं दे रहे थे। चलो हम फौरन वहाँ चलते हैं टुक टुक, और उन्हें समझाते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आओ चलें। रानी ने उनसे छत्ते के अंदर जाने का अनुरोध किया, पर पहरेदारों ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। माफ करो भले मानस, बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम दरवाजा खोल दो तो। सबसे पहली बात कि आपके सामने एक महिला खड़ी है, और दूसरी बात कि वो रानी है। रानी मधुरानी ने इस बात को स्वीकार किया कि यात्रा में जाने से पहले उसने पहरेदारों को सख्त आदेश दिए थे कि किसी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाजा न खोले। यहाँ कोई तो रहस्य है। चलो घर वापस चलते हैं और कागजी सोचते हैं। लगता है मैंने अनुमान लगा लिया है। मधुरानी, इस कागज के दर्पण में देखो। टुक टुक, तुम भी देखो, कोई गड़बड़ तो नहीं है? मुझे गड़बड़ का पता चल गया। रानी के पास ताज नहीं है। क्या तुमने उसे रास्ते में खो दिया मधुरानी? मधुरानी ने बताया कि ताज उसने घर में रख छोड़ा है ताकि वो उसे गुमा न दे। अच्छा, इसीलिए पहरेदार रानी को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ताज नहीं है। लेकिन हम मधु रानी की मदद कैसे कर सकते हैं? हम मधु रानी के लिए एक सुंदर सा बढ़िया ताज बनाएंगे। कागजी दोस्त। दोस्तों, रानी के लिए हम बनाएंगे एक नया सुंदर ताज। उसके लिए चौकोर पन्ना लो, ऊपरी और निचले कोनों को केंद्र की ओर मोड़ो। अब उसे पलट दो और निचले हिस्से को आधा मोड़ो और कागज के बीच तक कोनों को पहुंचा दो। अब बने त्रिकोण को बाहर खींचो। ऐसा ही बाकी चौकोर पन्नों से बनाओ और फिर सभी भागों को एक साथ जोड़ दो। लो, तैयार हो गया हमारा ताज। दोस्तों ने बनाया ताज और उसे पहनकर रानी चली गई, और अगले दिन उसकी ओर से खत आया। अरे क्या लिखा है उसने? जल्दी से बताओ ना। अपने नए पत्र में मधुरानी ने दोस्तों को मदद के लिए धन्यवाद कहा। पहरेदार उसे तुरंत पहचान गए और दरवाजा खोल दिया। रानी इतनी खुश हुई कि उसने पहरेदारों को सजा नहीं दी, बल्कि नए आदेश दिए कि रानी को चेहरे से पहचानना चाहिए, न कि उसके ताज से। और पहरेदार ये बात नहीं भूलेंगे। मधुरानी ने दोस्तों से उसकी तस्वीर बनाने का अनुरोध किया। टुक टुक, क्या तुम तस्वीर बना सकते हो? मुझे नहीं पता आरी, मैंने कभी कोशिश नहीं की, पर मैं कोशिश करूँगा। चलो मैं भी कोशिश करता हूँ। हर किसी को रानी मधुरानी की तस्वीर बनाने का प्रयास करना चाहिए, जैसे मैं करूँगा। तो इस तरह से हमारी ये कागजी कहानी भी खत्म हुई, पर अभी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मधुरानी अभी तक इंतजार कर रही है कि दुनिया में उसकी सबसे सुंदर तस्वीर कौन बनाता है। हो सकता है कि शायद आप उसे बनाएं। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। दोपहर में पिकनिक। एक दिन दोनों दोस्त दूसरे कागजी दिनों की तरह घर पर दोपहर का खाना खा रहे थे। हर दिन हम घर में दोपहर का खाना खाते हैं। बेशक टुक टुक, लो एक और कागजी बिस्किट ले लो। अरे खा लो, अच्छा स्वाद है। पर आरी, हर दिन दोपहर का खाना घर पर खाना बहुत उबाऊ हो जाता है। तो तुम क्या कहते हो टुक टुक? उदाहरण के लिए हम पिकनिक मनाने जाएं? ताजा कागजी हवा में, क्या कहते हो? हुर्रे! क्या कागजी आइडिया है। पर ये पिकनिक होता क्या है? पिकनिक का मतलब प्रकृति में आराम और सैर करना। अपने साथ मेज और भोजन लेके पिकनिक पर जाते हैं ताकि खुली हवा में खूबसूरत जगह पर बैठकर खाना खा सकें, समझे? हुर्रे! चलो भागकर कागजी झील के पास खाना खाते हैं। रुको टुक टुक, अभी मुझे भूख नहीं लगी है और मैं कहीं भी भागकर नहीं जाना चाहता। अभी मूड नहीं है। ठीक है, तब तो मैं अकेला ही पिकनिक पर जाऊंगा। लेकिन अकेले कोई पिकनिक पर नहीं जाता। पिकनिक हमेशा दोस्तों के साथ जाते हैं। हम लोग कल पिकनिक पर चलेंगे, ठीक है टुक टुक? कल जाना है? कल सुबह मैं एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए उड़कर जा रहा हूँ। मैंने दांत के डॉक्टर से पहले से समय ले रखा है ताकि वो मेरी कमजोर चोंच का इलाज कर सके। चलो दोपहर के खाने के बाद तालाब के पास मिलते हैं। दोपहर के खाने के बाद दोपहर का खाना खाना, ये कैसे हो सकता है टुक टुक? चलो ठीक है, दोपहर के खाने के समय मिलते हैं। बिल्कुल कागजी विचार। अगले दिन सुबह से टुक टुक ने काम के लिए उड़ान भरी और बारहसिंगा अरस्तु इंतजार करने लगा कि कब दोपहर के भोजन का समय होगा। वो बैठा हुआ विभिन्न रोचक बातों के बारे में सोच रहा था। कुछ समय बाद अरस्तु ने देखा कि वो केवल खाने के बारे में सोच रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि दोपहर के खाने का समय हो गया है और कागजी झील की ओर वो जल्दी में निकल पड़ा। टुक टुक कहाँ है? क्या वो हमारे पिकनिक के बारे में भूल गया? अरस्तु दोस्त के बिना दोपहर के खाने को शुरू नहीं कर सकता था क्योंकि वो पिकनिक पर एक साथ जाने पर सहमत हुए थे। इसीलिए वो इंतजार करता रहा। आखिर में अरस्तु और इंतजार नहीं कर सका और टुक टुक को खोजने चला गया। मुझे टुक टुक को खोजना ही चाहिए। अरस्तु अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो निकला टुक टुक उड़कर वहां आ गया। टुक टुक को दांत के डॉक्टर के यहाँ देरी हो गई क्योंकि नई चोंच को ठीक से चिपकने तक टुक टुक को इंतजार करना पड़ा। अरे मेरा दोस्त अरस्तु कहाँ है? मुझे यकीन है कि दोपहर के भोजन का समय हो गया है। यहाँ मेज है, मतलब आरी यहाँ पिकनिक के लिए आया था। उसने क्यों मेरा इंतजार नहीं किया? मैंने टुक टुक को हर जगह ढूंढा। मैं यहाँ तक कि डॉक्टर के पास भी गया और मुझे वहाँ उसकी पुरानी चोंच भी मिली, लेकिन वो खुद मुझे नहीं मिला। समझ में नहीं आता कहाँ चला गया है वो। आरी, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। हम दोपहर के भोजन के समय कागज की झील के पास मिलने वाले थे ना, लेकिन तुम कहाँ थे टुक टुक? मैं तो दोपहर के भोजन के वक्त कागजी झील के पास था। और कहाँ? अजीब बात है, हम दोनों दोपहर के खाने के समय झील के पास थे, लेकिन क्यों नहीं मिले? ये कैसे हो सकता है? यहाँ कागजी सोचने की जरूरत है। मैं समझ गया। हम पिकनिक पर अलग अलग समय पर आए। मैं पहले आ गया और तुम बाद में आए, और इसका कारण ये है कि हमारे पास घड़ी नहीं थी। आई बात समझ में टुक टुक? बिल्कुल सही। अगर हमारे पास घड़ी होती तो हम बिल्कुल ठीक से जानते कि कब दोपहर के खाने का समय होता है। चलो उसे कागज से बनाते हैं। कागजी दोस्त। कागज का एक गोल चक्र काटेंगे और उस पर अंक लिखेंगे। बड़े और छोटे 2 कांटे काटेंगे और इन सबको पिन या कील से इकट्ठा जोड़ देंगे। कागज की घड़ी तैयार है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये सही समय नहीं दिखाती। इन दोनों दोस्तों ने सबसे अच्छी जगह पर घड़ी टांग दी और उसके बाद से उन्हें ठीक से पता चलने लगा कि कागज के देश में वास्तव में कितना बजा है। तो इस तरह से ये कागजी कहानी भी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। पन्नी लैंड से अजनबी। एक सुहानी गर्मी की शाम दोनों दोस्त खाने की तैयारी कर रहे थे। हवा में भुनी कागज की मछली की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। कब तैयार होगी यारी? थोड़ा धैर्य रखो मेरे दोस्त, जल्दबाजी से कभी कुछ भी कागजी नहीं होता। तब तक तुम मेज सजा सकते हो। ये तो मैं अभी करता हूँ। शांति शांति शांति। अरे ये क्या है? कागजी भूकंप। लगता है वो वहाँ है। उड़ते हैं, मतलब भाग जाते हैं। कागजी भूकंप के समय ना ही उड़ना चाहिए ना ही दौड़ना। सबसे पहले सबसे सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए, ठीक है? टुक टुक ठहरो। अरे टुक टुक रुको तो। जल्द ही दोस्तों को विश्वास हो गया कि भयानक गर्जना कागजी भूकंप की नहीं थी। एक अज्ञात उड़ती हुई चीज उनके घर के पास वाले मैदान में आकर गिरी थी। सही कहा जाए तो उड़ती नहीं बल्कि उड़ के। अरे ये तो उड़न तश्तरी है, मतलब अंतरिक्ष मानव। हुर्रे! मैं तुम्हारी जगह इतना खुश नहीं होता। कहीं ऐसा न हो कि ये कागज खाने वाले हों। कागज खाने वाले? हाँ, कागज खाने वाले। ये वो जीव हैं जो कागज खाकर जीते हैं। टुक टुक अभी देर नहीं हुई है, बेहतर होगा कि हम घर लौट जाएं। अंतरिक्ष यान से एक परग्रही बाहर निकलता है और वो बताता है कि वो पन्नी लैंड नाम के ग्रह से आया है, जहाँ सब कुछ सिर्फ चमकदार पन्नी से बना है। लेकिन दुर्भाग्य से उसका अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और अब वो नहीं जानता कि उसका ये यान कैसे ठीक होगा। देखने में तो ऐसा नहीं लगता कि ये कागज खाने वाला है। तुम सही बोल रहे हो, इससे हमारी मदद की जरूरत है। मैं जानता हूँ कैसे मदद की जा सकती है। हमारे जादू की टेप की मदद से। मैं अभी आया। बन गया, बिल्कुल नए जैसा। अंतरिक्ष यान की मरम्मत करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए जरूरत थी एक विशेष चांदी की चमकीली पन्नी की, जिससे उसे दूर पन्नी लैंड में बनाया गया था। कागज लोक में ऐसी पन्नी नहीं थी, क्योंकि यहाँ जैसा सब जानते हैं सब कुछ केवल कागज से बना हुआ था। आप थोड़े दिन हमारे यहाँ रहें। हो सकता है तब तक हम कुछ न कुछ सोच लें। तो क्या कहते हो आरी? हाँ, बिल्कुल टुक टुक। आपको पसंद आया? ये भी कागजी है। हमारे यहाँ सब कुछ बहुत कागजी है। कागज का देश दूसरे ग्रह के मानव को सचमुच में बहुत पसंद आया, लेकिन उसे अब अपने दूर बसे पन्नी लैंड की याद आनी शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ उसका घर था और वो डर रहा था कि कभी भी वो वहाँ वापस नहीं जा पाएगा। आरी, आरी, हमें अवश्य इसकी मदद करनी चाहिए। कुछ न कुछ सोचना होगा। और अरस्तु ने सोचना शुरू कर दिया, और ये कहना होगा कि जब वो सोचता था तब वो हमेशा अपने डबल बास को बजाता था। दिमाग में कुछ कागजी सोच आए, इसीलिए हमें कुछ खाना चाहिए। मेरी थाली कहाँ है? कहाँ है? थाली? अरे अच्छा याद दिलाया, थाली। कैसे मैंने तुरंत सही अनुमान नहीं लगाया। उड़ने वाली थाली। कागजी दोस्त। सबसे पहले 2 कागज की थालियां लो और उसमें केबिन के लिए एक छेद बनाओ। छेद बनाने के बाद इसमें कागज का आधा गिलास जोड़ो और उसे दूसरी ओर से टेप से जोड़ दो। अब इसमें एंटीना लगाओ और रंग लगा दो। आपकी उड़न तश्तरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार है। अगली सुबह नई कागज की उड़न तश्तरी घर के सामने खड़ी थी। अजनबी बहुत खुश था, क्योंकि अब वो पन्नी लैंड ग्रह पर अपने घर के लिए उड़ान भर सकता है, और वो अलविदा कह के चला गया। और तब से जब कागजी शाम को दोनों दोस्त सितारों को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है और धीमे से चांदी की पन्नी की बनी बांसुरी को बजा रहा है। इस तरह से कागज की दूर पन्नी लैंड ग्रह से आए मेहमान की एक कागजी कहानी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।